नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जो कि आपके यूपीएमआरसी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए, अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किया हुआ प्रीवियस ईयर का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और उसमें देखिए, हमने कवर किए हुए हैं आपके इंग्लिश के भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और साथ में देखिए, हमने जनरल इंग्लिश का और साथ में जनरल अवेयरनेस का, इन दोनों का पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और साथ में क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज। तो आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम रह गया है, तो आप लोग जो है एटलीस्ट उतना भी पढ़ के चले जाइएगा, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा एग्जाम के लिए। क्योंकि इंग्लिश और जो आपका जीके का पोर्शन है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हर एक नंबर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेट नंबर 3 आपका है ये। अब तक हम लोगों ने 2 सेट इसके ऑलरेडी कर लिए प्रीवियस ईयर के, आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका पूछा गया था कि मुख्य धारा में बांधों में दुनिया में सबसे लंबा होने का गौरव भारत के किस बांध को प्राप्त है। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन का थोड़ा सा टोन इसमें चेंज किया हुआ है। यहाँ पे भारत के लिए बात कही जा रही है कि जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया आपका टिहरी बांध, हीराकुद डैम, रिहंद बांध और भाखड़ा नंगल डैम है। तो इसका देखिए आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपका थोड़ा सा ये घुमा फिरा के पूछा हुआ है, तो इसमें आपका हीराकुद डैम हो जाएगा। तो हीराकुद डैम जो है, तो ये इंडिया का ये सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई जो है पूरा 27 किलोमीटर है। ये आपका जैसे मान लीजिए जहाँ से इसका बेस है बना हुआ, और इसके साथ में जहाँ तक एंडिंग है उसका। तो इस तरीके से ये जो है हमारे हमारे देश का ये सबसे लंबा बांध है। और ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। और कौन सा नदी पे बना हुआ है, तो ये हीराकुंड जो नदी, हीराकुंड डैम जो आपका, तो ये बेसिकली महानदी पे है। तो ये भी ये फैक्ट आप लोग याद रखना। और हमने देखिए प्रीवियस वीडियो में आपको हमने रिवर्स और जो लेक्स है उसमें हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डैम्स है और रिवर्स का ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है, तो ये सारा चीज़ हमने एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग उसको देख लेना, उससे जो है आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट जितने भी डैम्स है, तो वो आपका जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। और हमने पीडीएफ में भी ये सारे चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि ईसीजी सामान्यतः किसकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ईसीजी जो है इसका फुल फॉर्म आपका रहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्चुअली में इसका रहता है। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है यहाँ पे कि इस देखिए एक प्रोसेस होता है इसके अंदर में, जिसमें कि ये जो है आपका यहाँ पे एक ग्राफ या फिर वोल्टेज के फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जो भी हृदय की जो गति होती है, तो उन सभी को रिकॉर्ड किया जाता है इसके थ्रू। तो इसमें देखिए मेनली जो इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं आपके शरीर में, और इसी के चलते हृदय की जो गति रहती है, तो उसको ग्राफ के फॉर्म या वोल्टेज के फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और इसी से हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई फॉल्ट है कि नहीं है। तो मेनली देखिए, ये जो है किसके अध्ययन करने के लिए यूज करता है, तो हम लोग आपका हृदय यानी कि जो हार्ट है उसका स्टडी करने के लिए हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अब इसमें देखिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया हुआ मैडम भिकाजी कामा, अरुण आसिफ अली, इसके बाद आपका दिया हुआ है सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। तो देखिए, जितने भी कांग्रेस के मतलब जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने प्रेसिडेंट अभी तक रहे हुए हैं, तो उसमें से बहुत तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके अलावा प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे, या फिर पहले भारतीय महिला कौन थी और पहले महिला कौन थी। तो इस तरह से बहुत तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए भारतीय महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया हुआ है। तो इस केस में आपका जो है सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर आपका इसमें देखिए भारतीय वर्ड अगर नहीं रहता, सिर्फ रहता कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस केस में आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि 1917 का जो कलकत्ता का जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उस समय अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो इस तरीके से आपका आंसर मतलब रहता है यहाँ पे, अगर ये सिर्फ रहता भारतीय वर्ड नहीं रहता, तो उस केस में एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय पूछा हुआ है आपका यहाँ पे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उस केस में आपका हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो आप लोग इन सभी को याद रखना। इसके अलावा देखिए और भी जो महिला जो बनी हुई अध्यक्ष बनी हुई है, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो उसमें आपका लिस्ट दिया हुआ है। जैसे 1917 में हुआ था एनी बेसेंट बनी थी ये, और उसके 1925 में जो सेशन हुआ था कानपुर में, तो उस समय थी सरोजनी नायडू। और उसके बाद 1933 में जो कलकत्ता का सेशन हुआ था,
आईएनसी का, तो उसमें थी नीली सेनगुप्ता। और उसके बाद फिर देखिए 1959 में जो दिल्ली में जो स्पेशल सेशन हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। और अभी करंट में भी आप जानते हैं कि सोनिया गांधी भी है इसके अध्यक्ष है। तो आप लोग जो है इन सभी का लिस्ट याद रखना, बट आपके इंडिपेंडेंस के पहले का ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहता है, तो आप लोग उन्हीं को ही याद रखना। और हमने जो है इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जितने भी सेशंस हुए हैं, और वो चीज़ आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा पूरा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि मुगल सम्राट औरंगजेब आलमगीर का निधन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए इसमें पूछा गया आपका कि जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे, जो कि आलमगीर के नाम से भी इनको जाना था, इनका निधन कहाँ पे हुआ था। तो देखिए इनका जो निधन जो हुआ था, तो वो अहमदनगर में ये हुई थी। और जो डेथ का जो रीजन था, तो वो था टर्मिनल इलनेस। और कब हुआ था डेथ, तो वो 3 मार्च 1707 को। और जो प्लेस था जहाँ पे डेथ हुआ था, तो वो है भीनगर अहमदनगर में। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो हमने देखिए मुगल एम्पायर पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जीके वाले टॉपिक्स में आपको सारे ये मिल जाएंगे वहाँ पे। और पीडीएफ में भी आपको पूरा कंप्लीट लिस्ट मिल जाएंगे, जितने भी मुगल एम्पायर हुए और उनके कार्यकाल के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुए थे, तो वो सारा चीज़ हमने इंक्लूड किया हुआ है पीडीएफ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया। तो पहला रेलवे लाइन जो है ये इंडिया में कब ओपन की गई थी। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1853। तो ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए जो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन आपका था इंडिया में, जो कि ये बॉम्बे से थाने के बीच में ये चला था आपका 16 अप्रैल 1853 में। तो इसमें देखिए ये पूरे टोटल 14 कैरीज ट्रेन थे एक्चुअली इसमें, जिसमें कि 3 स्टीम इंजन थे जो लोकोमोटिव थे, इनको कैरी कर रहा था। तो इसका देखिए नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कि जो स्टीम जो लोकोमोटिव थे इसमें, तो उसका नाम है आपका साहिब, सिंध और सुल्तान। तो ये जो है आप लोग याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आपका। तो इसमें आपका कौन था, आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा 1853, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो जो कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। तो इसमें से देखिए जितने भी जो माउंटेन रेंजेस है, तो उसमें से इंडिया का बात करा है यहाँ पे कि कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है। तो इसमें देखिए दिया हुआ हिमालय, अरावली रेंज, पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका अरावली रेंज आपका हो जाएगा। तो जो अरावली रेंज है, तो ये जो है एंसेंट माउंटेन्स में ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन जो है आते हैं इसके कैटेगरी, जो कि फोल्ड माउंटेन्स के अंदर में ये आते हैं। और देखिए जो नेचुरल हिस्ट्री जो रहता है अरावली रेंजेस का इसका, तो ये बताया जाता है आपका यहाँ पे कि ये जब प्लेट जब सेपरेट हुए थे, इंडियन प्लेट जब सेपरेट हुए थे, तो उसी समय का ही ये बताया था आपका यहाँ पे कि जो यूरेशियन प्लेट से जो मतलब ओशन से जब अलग हुए थे, तो उसी समय भी इसी फॉर्मेशन हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि फ्रिज का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रिज का आविष्कार इसमें आपसे पूछा गया कौन इन्वेंटर है इसका। तो इसका देखिए आपका हो जाएगा राइट आंसर जैकब पार्किंसन। तो जो जैकब पार्किंसन थे, इन्होंने ही जो है फ्रिज का आविष्कार किया था। अब देखिए इसके पीछे दो तरीके से आपके आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए उन्हें 1805 में जो है यूएस इन्वेंटर थे ओलिवर इवांस। तो इन्होंने देखिए फर्स्ट रेफ्रिजरेशन को इन्होंने डिजाइन किया हुआ था, फर्स्ट रेफ्रिजरेशन मशीन का। लेकिन देखिए इसमें इन्होंने जो है लिक्विड का यूज़ इन्होंने नहीं किया था, इसमें इन्होंने वेपर का यूज़ किया था कूल करने के लिए। लेकिन लेटर ऑन 1834 में जो जैकब पर्किंस थे, तो इन्होंने जो है फर्स्ट मशीन इन्होंने जैसे बनाया था, जो कि एक प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेशन था, जो कि काम कर रहा था, जो अब यूज़ करते हैं आजकल। तो ये है इसका राइट आंसर जैकब पर्किंस। लेकिन जो पहले जो यूएस इन्वेंटर थे ओलिवर एवांस, तो इन्होंने डिजाइन कर दिया था रेफ्रिजरेशन मशीन्स का, लेकिन इसमें इन्होंने लिक्विड का यूज़ नहीं किया था, इन्होंने वेपर का यूज़ किया था कूल करने के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो कि ये जारी किया जाता है आपका भ्रष्टाचार का जो सूचकांक जारी करता है एक्चुअली में कि कौन सा कंट्री कितना करप्ट है, तो उसमें रैंक पूछा गया था आपका 2015 में कि भारत का स्थान कितना था। तो उस समय देखिए जब ये रैंक जारी किया गया था, तो उस समय 76 था। और अभी देखिए करंट में जो आपका आया था 2020 का रैंक, तो इसमें इंडिया का रैंक है 86वां। तो ये भी आप लोग याद रख लेना इसको। और इसके अलावा जितने भी करंट अफेयर्स आपके रिलेटेड जितने भी इंडेक्स आपके हैं या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो हमने एक करंट अफेयर का ही पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आप लोग उसको भी स्टडी कर लेना, जो है आपका काम आ जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जैसे एक टेस्ट में
एक टेस्ट पारी में केवल 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका अनिल कुंबले हो जाएगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे। तो कुंबले जो है ये केवल ऐसे दो बॉलर में से एकमात्र हैं कि जिन्होंने देखिए जैसे पहले एक और हैं जिम लेकर, तो इन्होंने भी जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी थे एक्चुअली में 1956 में, इन्होंने भी जो केवल एक ही पारी में 10 विकेट लिया हुआ था। अब इसमें देखिए इनका जो रिकॉर्ड था अनिल कुंबले का, तो इन्होंने जो है 10 विकेट लिया था 74 रन देते हुए, और ये जो है इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध लिया हुआ था, जो पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच चल रहा था, सेकंड टेस्ट मैच जो खेला जा रहा था दिल्ली में, जो कि ये 1999 में जो टेस्ट मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो दूसरे टेस्ट में इन्होंने जो है एक ही पारी में 10 विकेट लिया था, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अचीव किया था अनिल कुंबले ने। और इसके साथ में एक और जो बॉलर है जो इन्होंने भी एक पारी में 10 विकेट लिया था, तो वो है जिम लेकर, जो कि ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने 1956 में लिया हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रख लेना। फिर नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका करंट अफेयर का ही क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 के अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले जो कि ये हुआ था, ऑर्गेनाइज किए गए थे, कि के लिए कौन सा देश जो है विषय केंद्र, यानी कि जो फोकल थीम कंट्री कौन सा था, जो कि पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में जो पुस्तक मेले जो हुई थी, तो उस समय देखिए जो रखा गया था फोकल थीम कंट्री था, तो वो था बोलीविया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे लिए जाते हैं आपसे, तो आप लोग करंट अफेयर से भी आप लोग जो है अवगत रहना। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए था आपका यहाँ पे कि 2015 में जो संयुक्त राष्ट्र घोषणा के अनुसार 21 जून को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो उस समय देखिए जो इंटरनेशनल जो योग दिवस है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो वो जो है घोषित किया गया था आपका, और वैसे भी 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। तो ये जो है याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट डेज कंट्री में आपका आता है यहाँ पे, 21 जून को मनाया जाता है। और ये देखिए 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह दिन जो है वर्ष का ये सबसे लंबा दिन होता है। और योग आप जानते हैं कि जैसे मनुष्य को जो है ये दीर्घ जीवन प्रदान करता है, तो पहला बार जो योग दिवस है तो वो आपका जैसे 21 जून 2015 को ही मनाया गया था, तो इसके बाद जो है हर साल 21 जून को ही हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपका है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपके होते हैं, तो वो भी हमने जो है पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि कौन सा खेल स्पाइकर्स द्वारा खेला जाता है? तो स्पाइकर्स के द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, तो ये आपको बताना है इसमें। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका वॉलीबॉल आपका हो जाएगा। तो देखिए स्पाइकर्स ये एक्चुअली में ये होता है कि जैसे इसमें एक तरीके से गेस्चर रहता है जो हमारे बॉडी का, जिसमें कि पर्सन जो होते हैं वो जंप करते हैं और अपना एक आर्म जो है अपना ग्राउंड से वो एबव इस तरीके से रेज करते हैं, तो इसी को बोलाता है स्पाइक्स बोलाता है एक्चुअली में। तो ये है आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। तो इस तरीके से देखिए जितने भी आपके स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी आपके होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो टर्म्स आपके रहते हैं, तो ये भी हमने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग उसको स्टडी कर सकते हैं। तो वो जो देखिए आपको ये सारे जितने भी हमने ऐड किए हुए ना, तो वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही है, आपको उसमें कोई चीज़ फालतू नहीं मिलेगा, आप लोग कम समय में उसको स्टडी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में आपको। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर आपका सिस्मोग्राफ आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे। तो सिस्मोग्राफ आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम लोग यूज करते हैं अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये है आपका राइट आंसर, इसका सिस्मोग्राफ आपका हो जाएगा। रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, तो वो है आपका सिस्मोग्राफ। और देखिए भूकंप की तीव्रता भी एक होती है, तो वो कितना होता है, तो ये हम लोग रिक्टर स्केल में मापते हैं उसको हम लोग। तो ये है केवल रिकॉर्ड करने के लिए, अर्थक्वेक जो आपका रहता है यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिस्मोग्राफ का। और एक रहता है आपका जैसे रिक्टर स्केल रहता है एक्चुअली इसमें आपका, कि जो कि वो करता है कि तीव्रता कितनी है उसकी। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको इसी तरीके से आगे भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और ये अगर सेट लाते रहेंगे आपको हम एग्जाम तक। और देखिए जनरल अवेयरनेस का और जनरल इंग्लिश का पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है, तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं और आप लोग स्टडी कर सकते हैं स्मार्ट तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।